आज की फ़िज़िक्स की क्लास में मैं बुक से ही बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, तो इसको बुक से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिक टेक्नोलॉजी। बेसिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में यूज़ क्या क्या होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल शब्दावली। मूल शब्दावली का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाले मूल शब्दावली या बेसिक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे हम बोल देते हैं शोर। शोर को नहीं बोलते हैं, जनरली हम लोग क्या होगा नॉइज़ बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी में जब हम बात करते हैं, ठीक है, नॉइज़ की बात करते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट ये आपका क्या है, रव या शोर या नॉइज़, ठीक है। ये होता क्या है, जब ज्ञात या अज्ञात कारणों से संचरण के दौरान ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मतलब कोई भी हम लोग सिग्नल यदि ट्रांसमिट कर रहे हैं और यदि रिसीवर तक वो सिग्नल पहुंच रहा है और किसी कारण से, ठीक है, उस सिग्नल में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉइज़, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, ये सारी चीज़ें क्लियर। अब प्रेक्षित, प्रेक्षित क्या है, ट्रांसमीटर में आपको पहले ही क्लास में बता चुकी है। ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, जो क्या है ट्रांसमिट करता है। फिर भी मैं एक बार पढ़ रही हूँ। उस युक्ति को प्रेक्षित कहते हैं जो सिग्नल को प्रवर्धित करती है तथा उसे चैनल माध्यम से होकर अभिग्राही तक पहुँचाने योग्य बनाती है। ये है ट्रांसमीटर का काम। अभिग्राही, अभिग्राही मतलब उस युक्ति को अभिग्राही कहते हैं जो चैनल के द्वारा प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नल को अलग कर उसे उपयोग बनाती है। ये ट्रांसमीटर के अंदर आता क्या है, इसमें आप जो देख रहे हैं, जो वर्ड्स में बताया गया, ये पूरा प्रोसेस किससे होके गुजर रहा है बेटा, मॉड्यूलेशन से होके गुजर रहा है। और ये पूरा प्रोसेस किससे होके गुजर रहा है, डीमॉड्यूलेशन से होके गुजर रहा है। तभी इसको बताया गया है कि संदेश सिग्नल को अलग कर उसे उपयोग के योग्य बनाया जाता है, ठीक है। और क्षीणता, ठीक है, क्षीणता क्या होती है, संचार चैनल या माध्यम जो बोलेंगे से संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता कम हो जाती है। ऑब्वियसली जब हम किसी माध्यम से उसको पास करेंगे तो उसकी हो सकता है थोड़ी बहुत प्रबलता, स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, क्षीणता कहते हैं। प्रवर्धन, प्रवर्धन पता है आपको, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं आपको पता है, जिसके द्वारा सिग्नल के आयाम फलस्वरूप उसकी तीव्रता में वृद्धि की जाती है, क्लियर। परास, रेंज क्या होता है, रेंज क्या है, रेंज में हम बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमको ट्रांसमिट करना है, ठीक है। कि जैसे हमने इसके पहले देखा था, यदि हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बोलने वॉक संदेश करते हैं, तो वो क्या रहता है, 300 हर्ट्ज से कहाँ तक रहता है, 3100 हर्ट्ज तक उसकी दूरी रहती है, ठीक है, रेंज रहता है। तो यदि हम रेंज की बात करते हैं तो क्या होता है, उस प्रेक्षित से मतलब ट्रांसमीटर से, ठीक है, उस अधिकतम दूरी को संचरण का परास कहते हैं, जहाँ तक प्रेक्षित से प्रेक्षित सिग्नल को पर्याप्त प्रबलता के साथ प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक उसको यदि भेजना है तो उसका रेंज क्या होगा बेटा, ये दिस ए माइनस ए से बी तक, तो हम इसको रेंज क्या बोलेंगे, बी माइनस ए, ऐसे ही निकालेंगे, बी माइनस ए उसका रेंज, क्लियर। तो बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ क्या है, बैंड चौड़ाई भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति की, संदेश सिग्नल जो हम भेजते हैं, मैसेज सिग्नल जो भेजते हैं, वो एक ही आवृत्ति की नहीं होती, उसमें बहुत सारी आवृत्तियाँ मिली होती है, ठीक है। तो इन आवृत्तियों को क्या कहते हैं, आवृत्तियों का समूह, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो मैसेज सिग्नल है वो एक सिग्नल नहीं होता है, वो क्या होता है, सिग्नलों का, आवृत्तियों का समूह होता है, फ्रीक्वेंसी का एक ग्रुप होता है, आवृत्तियों का समूह होता है। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को ही बैंड चौड़ाई कहते हैं। आवृत्ति के परास को मतलब मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आवृत्ति है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, यही उसकी क्या होगी, बैंडविड्थ कहलाएगी, क्लियर। ये है कौन सी दूरी, निम्नतम, ये क्या है, उच्चतम दूरी, ठीक है। यहाँ से निम्नतम फ्रीक्वेंसी, उच्चतम फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रहेगा वही उसकी क्या कराएगी, बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स देखा है तो वो क्या है, इसमें नॉइस था, ट्रांसमीटर था, रिसीवर था, और आपका क्षीणता था, देन आपका
रेंज था और आपके लास्ट था बैंड चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मॉडुलक, डी मॉडुलक, ये सब आप एक बार देख चुके हैं। ठीक है, मॉडुलेशन में क्या होता है, डी मॉडुलेशन में क्या होता है। नया चीज़ जो है पुनरावर्तक है। पुनरावर्तक को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिपीटर भी बोलते हैं। रिपीटर का काम क्या है, रिपीटर का काम होता है, इसका उपयोग हम कब करते हैं, जैसे ये दिया है, मैं यहाँ बता दे रही है, पुनरावर्तक स्टेशन होता है, यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट में वो सारे प्रोसेस होंगे मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ से वो कहाँ पर पहुँचा, मान के चलिए पहाड़ी पर एक पुनरावर्तक स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर जब सिग्नल पहुँचेगा, ये पुनरावर्तक स्टेशन क्या करता है, उसकी प्रबलता को फिर से चेक करेगा, उसकी प्रबलता को फिर से हाई करके वो रिसीवर एंटीना तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार वर्ड्स में देख लेते हैं। पुनरावर्तक प्रेक्षित से सिग्नलों को अभिग्रहण करके, ठीक है, प्रेक्षित से सिग्नल को क्या करता है, अभिग्रहण करके उन्हें प्रवर्धित करता है। तत्पश्चात इसको प्रवर्धित करना पड़ता है, यहाँ पर फिर से एम्पलीफाई किया, उसके पश्चात क्या किया, अभिग्राही को प्रेक्षित करता है। यहाँ से जो सिग्नल आया उसको फिर से वो क्या किया, एम्पलीफाई किया, देन फिर उसको ट्रांसमिट भेजा, ट्रांसमिट किया अभिग्राही के पास। तो पुनरावर्तक का काम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, पुनरावर्तक जो है होता है एक तरह से है, पुनरावर्तक कभी कभी वाहक तरंगों की आवृत्ति में भी परिवर्तन कर देता है, जो कैरियर वेव्स मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स। संचार उपग्रह एक प्रकार का पुनरावर्तक स्टेशन है, जो सैटेलाइट चैनल बोलते हैं ना हम लोग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो एक प्रकार का क्या है, पुनरावर्तक स्टेशन है। क्यों पुनरावर्तक स्टेशन बोला गया है, रिपीटर उसको क्यों बोला गया है, रिपीटर संचार कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को रिपीटर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ट्रांसमीटर से सिग्नल को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे फिर से एम्पलीफाई करता है और उसे सूचना उपयोगकर्ता को प्रेषित कर देता है। ठीक है, इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी क्या बोला है, एक पुनरावर्तक स्टेशन बताया गया। ठीक है, तो पुनरावर्तक स्टेशन को आप क्या बोल सकते हैं, रिपीटर का मतलब फिर से रिपीट करना नहीं। ठीक है, एक तरह से हम फिर से रिपीट करना बोलते हैं, पर इसमें फिर से रिपीट क्या हो रही है, सिग्नल हो रही है। यहाँ से तो एम्पलीफाई होके गई थी, जाने के बाद यहाँ तक जब पहुँची, इस स्टेशन से होके गुजरना पड़ेगा, इस स्टेशन में वो क्या हुआ, फिर से एम्पलीफाइड हुई, फिर उसके पावर को बढ़ा के उसको कहाँ भेजा गया, अभिग्राही तक भेजा गया। क्लियर, तो ये सारे टर्म्स जो हैं आपके बेसिक टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संचार के जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है कि कहाँ से कहाँ तक हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रसारण को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होगा कि टेलीविज़न, रेडियो एक जगह से प्रसारित हो रही है पर पूरी दुनिया उसको क्या कर रही है, देख रही है। टेलीविज़न प्रसारण एक जगह से प्रसारित हो रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, दैट मीन्स ब्रॉडकास्ट। ठीक है, बिंदु से बिंदु मतलब टेलीफोन व्यवस्था, जैसे मैंने बात किया टेलीफोन से, तो कोई एक पर्सन ही सुन पाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, बिंदु से बिंदु। संचार के इस ढंग में एकल प्रेक्षित और एकल अभिग्राही होता है। बिंदु से बिंदु मतलब वन ट्रांसमिट करने वाला होगा और वन ही रिसीवर होगा, और पर इसमें ट्रांसमिट तो एक ही करेगा पर रिसीवर बहुत सारे होंगे। तो क्या होगा, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या देख रहे हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, एक तो पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा ब्रॉडकास्ट। क्लियर, इसके बाद हम देखेंगे सिग्नलों की बैंड चौड़ाई। अब भी हमने बताया सिग्नलों की बैंड चौड़ाई क्या होती है। ठीक है, सिग्नलों की बैंड चौड़ाई जो होती है, अभी हमने बात किया था, जो मैसेज सिग्नल्स होते हैं एक आवृत्ति नहीं होती, उसमें एक से अधिक आवृत्ति होती है। तो एक से अधिक आवृत्ति को क्या बोले हैं, आवृत्तियों का समूह। ठीक है, ये आवृत्तियों का समूह। ठीक है, तो किसी सिग्नल में यदि आवृत्ति का जो समूह होता है, उसी समूह को हमने क्या बोला, परास मतलब ये रेंज, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, रेंज, RANG, रेंज। ठीक है, इसी रेंज को हमने क्या बोला कि समूह से ही तो होके इतना रेंज बना। तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचा था, बहुत सारे समूह से होके मतलब एक 2 4 5 6 7 8 करके मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का बिल्डिंग डेवलप हुआ। तो ये बिल्डिंग को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेंज। ठीक है, तो उसी रेंज को क्या बोला गया, परास। ठीक है, किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। ये जो है बैंड चौड़ाई, जो अभी मैं आपको थोड़े पहले बताई थी, वही है। ठीक है, अब जो बैंड चौड़ाई जो होती है वो किसके में होती है,
अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर के बराबर होती है। बैंड चौड़ाई हम यदि बोलें तो क्या बोलेंगे? अधिकतम आवृत्ति। अधिकतम आवृत्ति मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर क्या होती है? बैंड चौड़ाई। क्लियर? अब संदेश सिग्नल ध्वनि, संगीत, चित्र अथवा कंप्यूटर आंकड़ों से संबंधित हो सकता है। ये बैंड चौड़ाई क्या होती है? इनसे संबंधित हो सकता है। भिन्न भिन्न संदेश सिग्नलों की बैंड चौड़ाई होती है भिन्न भिन्न। मतलब मैंने इसके पहले ही आपको एक एग्जाम्पल दिया था एंटीना का, तब मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था? वॉक का। वॉक यानी बोलने का। उसकी जो रेंज रहती है, चौड़ाई रहती है बैंडविड्थ की, तो क्या मैं बताई थी आप लोगों की चौड़ाई को 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। वो तो बोलने के लिए था, वॉक के लिए था, पर यही अलग अलग के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, एक सेकेंड। वॉक के लिए क्या होगी? 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। इसका डिफरेंस निकालिए, हाई माइनस लो, तो कितना आया? 2800। ठीक है। संगीत के लिए क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इसका लगभग हम बैंड चौड़ाई की बात करते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है। वीडियो के लिए क्या होती है? 4.2 मेगा हर्ट्ज होती है। टीवी के लिए क्या होती है? 6 मेगा हर्ट्ज। ये इस तरह से अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग होती है। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। एक थ्योरेटिकल क्लास था जिसमें हमने देखा बेसिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैंड चौड़ाई का जो रेंज है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। थैंक यू।